नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 52,153 पे और 215 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 27 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जाके जरूर उसके लेवल्स को देख लीजिएगा। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो पहले देखो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वापस टेस्टिंग हो गया फर्स्ट 5 मिनट में एंड देन यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर टेस्टिंग को कोशिश किया, फिर रिजेक्शन मिला एंड देन यहाँ पे आप देखोगे हाई लगा के आया लगभग 52,200 के आसपास का। यहाँ से हमने पुट साइड का ट्रेड एक प्लान किया था क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या कर रही थी, इस तरह से देखो एक लोअर लोज बनाते हुए जा रहे थे, तो हमने पुट साइड का प्लान किया था। यहाँ पे हमें कॉल साइड का प्लान करने का कोशिश कर रहे थे, हमने प्लान किया भी था क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो एरिया है इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन देखो चीजें ना आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूं। क्या होता है कि जो गलतियां हम करते हैं वो आप इस वीडियो को देखने के बाद ना करो। देखो गलतियां तो होती रहती है, आप चाहे 4-10 साल से देखो या 12 साल से देखो। यहाँ हमने एक पोजीशन अच्छा खासा बनाया था, डबल ट्रेड बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे डबल ट्रेड बनाने के बाद अब वापस हमने कॉल साइड का एक मोमेंटम देखा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा लगा कि शायद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। देखो मैं चार्ट पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, आप सभी जानते हैं मैं डेटा को ज्यादा नहीं देखता हूँ क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सेंटिमेंट्स के दिन डेटा काम नहीं आता। आपने देखा होगा कि निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन निफ्टी गई लगभग 25,400 के ऊपर, 500 को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था और उस समय सारे डेटा बिल्कुल भी कह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, इस तरह का ओआई कर रहा था। तो इसलिए ऐसी चीजों को ना आप लोग चार्ट पे ज्यादा एनालाइज करो और फिर सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने एक प्लान किया था कॉल साइड का, बट ठीक है छोटा सा मोमेंटम मिला हमें, छोटा सा पैसा जरूर मिला हमने यहाँ पे, लेकिन ज्यादा कुछ ऊपर मार्केट यहाँ पे नहीं जा पाई। बट कोई दिक्कत नहीं है। कॉल साइड का यहाँ पे एक चीज जरूर मैं आप लोगों से बताऊंगा, कॉल साइड का जो पैसा वो ठीक ठाक मिला था, लेकिन अगर आप पुट में जाते तो यहां से यहां का पैसा बिल्कुल सही नहीं मिल रहा था। मानो ऐसा लग रहा है कि पुट साइड वालों से कोई दुश्मनी हो रखी है। खैर कोई बात नहीं है, जो भी है कॉल साइड में अच्छा पैसा मिल रहा था यहाँ पे। अब चलिए इन सब बातों के बारे में क्या ही बात करना, ये सब अब सेबी एनएसई ये लोग समझे क्या करना है नहीं करना इन सब चीज़ों का। बाकी अपना काम है इस चीज़ को एनालाइज करना समझना, क्योंकि हम एक छोटा मोमेंटम लेते हैं, एक अच्छे मोमेंटम की तलाश में अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो मार्केट घूम फिर के आज ज़्यादा कुछ था नहीं। देखो साइडवेज टाइप का था, लेकिन अगर इसमें भी आप ट्रेड ढूंढने का कोशिश करोगे तो छोटा मोटा ट्रेड जरूर मिल सकता है। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि यार जिस दिन मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हो उस दिन मैं जाऊं। लेकिन यहां से यहां देखो अपने को ट्रेड सुबह मिल ही गया था तो जरूरी नहीं था, और यहां से एक मोमेंटम जरूर था, यहां से पकड़ा जा सकता था क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बैठाया हुआ था यहाँ पे। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो जा सकते थे, बट छोड़ दिया हमने। वापस हमने यहाँ पे कहीं पे ट्राई किया तो यहाँ से कुछ पैसा यहाँ पे जरूर मिला। लेकिन फाइनली क्या होता है कि ऐसे जगहों पे आपको ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिलता है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, थोड़ा बहुत निकल गया वहां पे बाजार से। अब देखेंगे यहाँ पे उसके बाद मार्केट साइडवेज होगी। अब चलिए वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एक बार देखने का कोशिश करते हैं क्या रहेगा कल के लिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हलचल आया है वो बरकरार है। देखो आज थोड़ा सा जरूर उस तरह का नहीं था, लेकिन आप देखो फ्राइडे को यानी कि 6 सितंबर के बाद से मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बनी हुई है और इससे ऑप्शन बायर को जरूर यहाँ पे फायदा होता है। ठीक है, देखो ऑप्शन बायर के पास डिसिप्लिन नाम की चीज अगर नहीं होगी तो फिर ऑप्शन बायर यहाँ मुश्किल में रह सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर के पास और क्या ही चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो ना, ऑप्शन बायर के पास डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन बायर को डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम में एक बार यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देख लेते हैं। देखो बाजार जो क्लोज हुई है 153 के आसपास में, तो ये देखो ये जो लाइन है 200 पहला छोटा सा रेसिस्टेंस रहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं है, हालांकि यहाँ से रिजेक्शन आज 2 बार मिला है, तो आपको ये नोट करना है क्योंकि रेसिस्टेंस है तो है। अब यहाँ पे लगभग 227 का एक रेसिस्टेंस नोट कीजिए और एक रेसिस्टेंस नोट कीजिए 327 का, यानी कि 52,327 और 52,227 का, ये दो ऊपर रेसिस्टेंस रहेंगे। अगर मार्केट इन सभी को निकालती है तो 527 का रेसिस्टेंस रहेगा। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूं, अगर बाजार को ऊपर जाना है और अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने का सोच रही है बाजार, तो ये जो लेवल है यहाँ बहुत दिनों तक, महीने तक आप देखेंगे, महीना से भी ज्यादा यहाँ पे टाइम बिताया गया और उसके बाद सेलर हावी हुए थे, तो इन सभी जगह पे सेलर्स आराम से बैठे होंगे, यानी कि ऑप्शन सेलर्स जो कि कॉल राइटर्स जो कि मार्केट को नीचे लेके आने का कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहां से क्या होगा कि सेल कर देंगे, अपने पोजीशंस को सेल कर देंगे, जिनके पास स्टॉक्स पड़े हैं जिन्होंने बाई करके रखा हुआ वहां से सेल कर देंगे और आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो जब तक देखिए क्लियर कट मैं आपको बताऊं कि अगर बाजार हाई निकालना है तो हाई निकालने के लिए तो 52,700 को क्लोज करना पड़ेगा, यानी 52,700 के ऊपर निकले,
क्लोजिंग कहीं 800 के ऊपर दे, वहां थोड़ा टाइम बिताए तो मार्केट फिर मैं जरूर बोल सकता हूं कि यहां से मार्केट एक नया हाई लगाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे मार्केट में। अभी तो आपको रेसिस्टेंस बताया मैंने आपको, अब हम सपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो अच्छा सपोर्ट अभी नोट कर लीजिए, 52,000 का नंबर रहेगा और उसके नीचे 20 पॉइंट तक भी मार्केट नीचे आ सकती है। तो आपको नोट करना है 51,980 के आसपास का, यानी 52,000 के आसपास का 20 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52,000 का एक यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अगर 52,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको नोट करना है यही अच्छा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो लगभग यहाँ पे 51,770 के 700 750 का जो लेवल है वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करने वाला। तो फिलहाल यही दो सपोर्ट है। अब इसके नीचे बाजार आएगा नहीं आएगा अभी नहीं देख सकते, लेकिन अगर 750 को तोड़ता है तो फिर एक नया सिनारियो होगा, फिर एक राउंड नंबर है 500 का। फिलहाल दो सपोर्ट नोट करिए, 52,000 और यहाँ पे 51,700 का। आई होप कि वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक जरूर करिएगा एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर विश्वास कीजिए। मैं आपको बताता हूँ जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है आप खुद भी निकालिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मैंने एक अच्छा वीडियो डाला हुआ है, जाके जरूर देखिएगा, लिंक मैंने लगा दिया है लास्ट स्क्रीन पे, आपको ये वीडियो नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद अब ये वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को खींचा जाता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढ पाते हैं, ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर और कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आप 2-4 महीने 6 महीने ढूंढिए, लगाइए, धीरे धीरे ट्रेड मारिए, कभी 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट, जो बिगिनर्स है उनके लिए कह रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस करिए, लेकिन घूम फिर कर आपको आना पड़ेगा। देखो मिनिमम मैं हमेशा कहता हूं कि 10 लॉट से शुरू नहीं करोगे ना, तब तक यहां मजा आने वाला नहीं है। देखो अगर आप बोलते सर मैं बिगिनर हूं, मैं अभी 10 लॉट जाऊंगा, मेरे को ट्रैप हो जाएगा, मेरे को नहीं पता, ये नहीं पता, देखो भाई साहब सीखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी सिखाता हूं, आप सभी को पता है। ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करो, आपको सीखना है ना, आप इस नंबर पे कॉल करो। लाइव सिखाता हूं मैं, 9:15 से लेकर 3:30 तक मैं लाइव सिखाता हूं। तो अगर आपको लाइव सीखना है तो ये मौका है, इस पे कॉल करिए और हमसे जुड़िए। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढो एंड ढूंढने के बाद उस पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। जब आप ट्रस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका पैसा वहां पे बन रहा है। आपको जब भी एंट्री करनी है, आपको पहले अपना एग्जिट प्लान करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। थैंक यू।